हे गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है दोपहर से। दोपहर में आई हुई थी मेरी दीदी काफी दिनों के बाद हमारे घर। और देखो देखो, मायके आने की खुशी ही अलग होती है। और उनके साथ में आई हुई थी उनकी सासू माँ। हमारे यहाँ लड़कियों को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता। तो मम्मी ने फटाफट से पाँव धुले। दीदी की सासू माँ और दादी की खूब जमती, तो दोनों लोग साथ में गप्पे लगाकर बैठे हुए। और दीदी की सासू माँ काफी मजेदार बातें करती। मुझे तो उनके साथ बैठकर बहुत मजा आता है। और वो जब भी आती है हमारे लिए ढेर सारी चीजें खाने पीने के लिए लाती है। सैफ फटाफट से लग गए थे उनके लिए नाश्ता लगाने, लेकिन दीदी ने बताया कि वो लोग सुबह से चले हुए हैं और कुछ भी उन्होंने नहीं खाया। तो साथ साथ हमने थाली भी लगा दी और हमने फोन पर ही पूछा कि खाने में क्या खाना है। तो दीदी की सासू माँ ने कहा कि सिंपल सा खाना बनाना, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी जो बहुत ज्यादा है। फिर बैठकर उन्होंने खाना एंजॉय किया और बाय बाय टाटा बोलकर चली गई घर। सच में जब कोई आकर चला जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर दीदी ने यशु को खाना खिलाया। आजकल बच्चों के नखरे जो ज्यादा हो जाते हैं खाना पीना खाने में। और हमारे यहाँ जब भी बहुत ज्यादा काम होता है हमारे यहाँ की आंटी छुट्टी ले लेती है। तो चावल बिनने का कार्य हमारी माता श्री ने हम सबको भी पकड़ा दिया। और इस जाल में फंसे हुए थे मैं, सैफ और हमारी दीदी जो अभी अभी ससुराल से आई हुई। ऐसा वैसा मुंह बनाकर हम सारे लोग लगे हुए थे अपना काम फिनिश करने में। मैं दीदी से मजे ले रही। क्यों दीदी आगे फंस गई ना यहाँ। और तो और मम्मी ने बिट्टू को भी बैठा रखा था। फाइनली सारे लोगों ने अपना अपना काम फिनिश किया। जीजू तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे भेजे थे। और पैसे देख हमारे से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्सल आते ही रहते हैं। और शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता। देख रहे हो इनकी खुशी। और हमारे यहाँ होने वाला एक फंक्शन, हम सब बैठ गए थे मेहंदी लगाने। सबसे पहले सैफ के हाथों में मेहंदी लगी। और मेहंदी लगाना तब डिफिकल्ट हो जाता जब आपको कोई डिजाइन दे दे और सेम टू सेम बनाने बोले। साथ साथ मैंने सैफ की सेवा भी की, क्योंकि मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए ना। फाइनली सैफ के हाथों की मेहंदी कंप्लीट हुई। उन्होंने खुद की मर्जी से अपने हाथों में ऐसी डिजाइन वाली मेहंदी लगाई थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वैसे मैं इतना बुरा भी मेहंदी नहीं लगाती। आर्ट और आर्टिस्ट में डिफरेंट होता है। आर्ट दिखने में सुंदर होता है और आर्टिस्ट क्या ही बोलूं। मेहंदी लगाने के बाद हाथों में जितना दर्द होता है ये सिर्फ मेहंदी लगाने वाले ही समझ सकते हैं। फिर हमारी दीदी को भी मेहंदी लगवानी थी, तो उनको आस्था लगा रही थी। और दीदी की सारी फ्रेंड आई हुई थी। हम सब साथ बैठकर गप्पे लगाकर बातें कर रहे थे। फाइनली दीदी के हाथों की मेहंदी कंप्लीट हुई और उन्होंने भी अपने फोन से डिजाइन दिया था। शाम बहुत हो गई थी, तो सारी फ्रेंडें अपने अपने घर जा रही थी। उनको बाय बाय टाटा बोलकर मैं आ गई अंदर। अपने फेवरेट फेस वॉश से फेस वॉश किया और मेरे को लगी थी बहुत जोरों की भूख। तो मैं आ गई किचन में बनाने अपना फेवरेट पास्ता, जो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था और फटाफट से कर ली थी मैंने चॉपिंग और झटपट बनाया मैंने पास्ता। सारे लोगों को सर्व किया और हम सबने बैठकर एंजॉय किया। और फिर आए हमारे यहाँ एक और गेस्ट और उन्होंने बहुत सारी खाने पीने की चीजें लाई थी सबके लिए। लेकिन मेरा पेट इतना भर चुका था कि मैंने सिर्फ गर्मा गर्म समोसे ही एंजॉय किए। कौन आया था, कहाँ से आया था, ये बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।